नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ड्रैगन फायर क्या है? ये ड्रैगन फायर यूनाइटेड किंगडम ने सक्सेसफुली एक हाई पावर लेजर वेपन को टेस्ट फायर किया है। इसमें उनको सफलता मिली है। आज हम क्यों यूके ने इस ड्रैगन फायर को डेवलप किया है उसको समझने वाले हैं। इसके साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी देखने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न वॉरफेयर में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। राइट तो ये ड्रैगन फायर जैसी जो लेजर वेपन सिस्टम है वो ये मॉडर्न वॉरफेयर में कैसे फिट बैठती है इसको भी हम समझने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स स्टडी ग्लोज पर देख सकते हैं। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई, इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। यूज दिस कोड leader40 to get up to 40% डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। देखिए, लीडरशिप एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी क्वालिटी है जिसके माध्यम से आप अपने सारे सपनों को हासिल कर सकते हैं। आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं, आई कैन क्लियरली से कि आज का जमाना जो है वो लीडरशिप की डेफिसिट का जमाना है। ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं हो गया है। लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता। व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, राइट, पर्सनल एनवायरनमेंट में भी इसी प्रकार की चीजें हैं। तो लीडरशिप एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से ट्रस्ट को रिस्टोर किया जा सकता है, इसको और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको इस कोर्स में जानने को मिलेगी और इंप्लीमेंट करने को भी मिलेगी। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया दीज सोशल मीडिया हैंडल्स और क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न वॉरफेयर की बात करूं, जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेड सी क्राइसिस। यू नो व्हाट रेड सी क्राइसिस इज, राइट? क्योंकि इससे पहले भी इस विषय पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, सिद्धांत अग्निहोत्री ने भी इस पर वीडियोस बनाए हैं। तो ये सारे वीडियोस हमारी चैनल स्टडी ग्लोज पर अवेलेबल है। आई एम श्योर आपने उन सारे वीडियोस को देखा भी होगा। इंडियन नेवी जो है उसने भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन गल्फ ऑफ एडन में कंडक्ट किया था। अब कुछ समय से हमें यह खबरें पढ़ने को मिल रही हैं कि जो हुतीज हैं या फिर हाउथीज हैं, तो इन्होंने अलग अलग शिप्स पर अटैक किया है इस रेड सी वाले पोर्शन में, और यूएसए और यूके की जो नेवी है वो मिलकर यहां पर ज्वाइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, डू यू नो कि ये जो हाउथीज है ना, उनके पास जो ड्रोन है जिनके माध्यम से ये अटैक कर रहे हैं, इन ड्रोन की कीमत लगभग $2000 है। कितनी? $2000। और जो यूएसए की नेवी इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिसाइल्स यूज करती है, इनकी कीमत पता है कितनी है? ऑन एन एवरेज $20 मिलियन। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्री इन बैटल। कि आपके पास बहुत ही चीप वेपन्स हैं और आप इन चीप वेपन्स के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी तबाही कर रहे हैं। तो ये एक एसिमेट्री जो है वो क्रिएट हुई है कि अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी दुनिया की सबसे बेस्ट नेवी, आर्मी, एयरफोर्स है तो आप ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जैसे कि हाउथीज, तो उनको हरा पाएंगे। तो ये जो एसिमेट्री क्रिएट हुई है, इस एसिमेट्री को और ज्यादा सिमेट्रिकल बनाने के लिए या फिर इसका एक बैलेंस अचीव करने के लिए ये लेजर वेपन्स जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, लगभग 2 सालों से ये चल रहा है, तो इसमें भी हमने देखा है कि काफी सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर में इनफैक्ट ड्रोन्स जो है दे आर गोइंग टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट दे आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रशिया जो है वो ईरान के द्वारा बनाए गए कामिकेज जो ड्रोन्स हैं इनका इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, और यूक्रेन जो है वो भी कुछ इस प्रकार के ही ड्रोन्स का इस्तेमाल करने लगा है। जो हॉबी ड्रोन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो लेट्स से वीडियो शूटिंग के लिए और इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब इन ड्रोन्स में भी कुछ आप मिलिट्री अपग्रेड्स करके इनका इस्तेमाल जो है वो मिलिट्री पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो ये जो नए वेपन्स हैं दे आर वेरी चीप वेपन्स, लेकिन इनसे जो डैमेज हो सकता है ये काफी बड़ा हो सकता है। और यही मॉडर्न वॉरफेयर के बड़े बदलाव को ध्यान में रखते हुए दुनिया की अलग अलग जो मिलिट्रीज हैं, खास करके जो डेवलप्ड देशों की मिलिट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए हैं, यूके हैं, तो ये ड्रैगन फायर या फिर हाई पावर लेजर वेपन पर एक लंबे समय से काम करती आई है। 2017 में यूके की सरकार ने यह डिसाइड किया कि वो हाई पावर लेजर वेपन को डेवलप करेंगे, और 2024 में यह खबर मिल रही है कि यूके ने इसको सक्सेसफुली डिजाइन कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिसाइल्स जो हैं दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इनका इस्तेमाल अगर हम ड्रोन को गिराने के लिए कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी एसिमेट्री क्रिएट होती है। और ये लेजर वेपन्स जो हैं दे आर लाइक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव टू मिसाइल्स। आप लेजर वेपन का इस्तेमाल कीजिए, आपको मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही कम दाम में आप ये ड्रोन्स को हैं उनको हंट डाउन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है यूके की, उसने बताया है द ड्रैगन फायर वेपन इज प्रिसाइज इनफ टू हिट ए 1 पाउंड कॉइन
फ्रॉम ए किलोमीटर अवे, 1 किलोमीटर दूर। 1 पाउंड का जो कॉइन है वो हमारे देश में जो 5 रुपए का कॉइन आता है ना, उतनी ही साइज का है। दोनों को बाजू बाजू में रखेंगे तो सेम वेट लगेगा आपको, राइट। तो इतना छोटा कॉइन 1 किलोमीटर अगर दूर भी रखा है तो इसको भी प्रिसाइसली टारगेट करने की क्षमता है ये ड्रैगन फायर की। ये जो लेटेस्ट स्टेप है, ये स्टेप अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप माना जाता है, और आने वाले समय के अंदर ये टेक्नोलॉजी जो है इसको सर्विस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी कि यूके की जो आर्मी है, नेवी है और फ्यूचर में एयरफोर्स जो है वो भी ये लेटेस्ट लेजर लाइट का इस्तेमाल, लेजर वेपन का इस्तेमाल जो है वो करने वाली है। डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि यूके के डिफेंस मिनिस्टर ग्रांट सेप्स ने कहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एक्सपेंसिव एम्यूनिशन है जैसे कि मिसाइल्स और इन सारी चीजों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि जो कोलैटरल डैमेज होता है कि आपने कहीं पर मिसाइल गिरा दी तो आजू बाजू के एरिया पर भी इसकी इंपैक्ट आती है, तो ये कोलैटरल डैमेज जो है वो नहीं होगा, इसका रिस्क जो है वो बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। यूके की आर्मी और नेवी जो है वो आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए कर सकती है। यूएसए की नेवी, पे अटेंशन, अब यहां पर जो बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। तो यूएसए की नेवी ने तो अपने कुछ जो डिस्ट्रॉयर्स है, अपनी कुछ शिप्स ऐसी हैं तो इसमें ऑलरेडी ये सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है। लेकिन रेड सी में जो डिस्ट्रॉयर्स को या फिर नेवल शिप्स को जो डिप्लॉय किया गया है, ये नेवल शिप्स में ये कैपेसिटी अभी नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर यूएसए ये डिसीजन लेगा कि ऐसी जो लेजर टेक्नोलॉजी वाली जो शिप्स हैं उनको यहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि यू कैन सी कि भाई $2000 के ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए $20 मिलियन की मिसाइल्स का इस्तेमाल करना जो है वो लॉजिकल और वायबल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह कहा है, यूके की ऑफ कोर्स, तो उन्होंने ये कहा कि ये ड्रैगन फायर सिस्टम जो है इसको अगर आप 10 सेकंड तक चलाते हैं तो इसका कॉस्ट कितना आता है, somewhere around 10 pounds, right? 800 rupees, 900 rupees, that's it. तो it is very cheap to use, right? तो it is means काफी ज्यादा viable ये साबित हो गया, and I'm sure फ्यूचर में भारत और दूसरे देश जो है वो भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना चाहेंगे या फिर डेवलप करना चाहेंगे। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को अगर हम देखें तो लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, इसको LDEWs भी कहा जाता है, और ये एक इंटेंस लाइट की बीम के ऊपर काम करती है, और इसकी जो स्ट्राइक की स्पीड है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो यू कैन इमेजिन कि ये बहुत ही फास्ट है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये जो LDEW है इट कैन स्ट्राइक एट द स्पीड ऑफ लाइट। रही बात इसकी रेंज की, तो इसको क्लासिफाइड रखा गया है, दिखाया नहीं गया है या फिर शेयर नहीं किया गया है, ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज अ लेटेस्ट मिलिट्री प्रोडक्ट। लेकिन यह बताया जाता है कि ये लाइन ऑफ साइट वेपन है, यानी कि जो चीजें आपको विजिबल हैं, जो चीजें नजर आती हैं, तो इतनी रेंज तक ये डेफिनेटली स्ट्राइक कर सकता है। जैसे हमारे देश में DRDO है, वैसे यूके की है डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, DSTL। तो DSTL ने इंडस्ट्री पार्टनर्स यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर इसको डिजाइन किया है। और ये ड्रैगन फायर वेपन सिस्टम जो है तो 2017 में यूके की सरकार ने कुछ 100 मिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लेयर किया था, और इसी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट जो है वो उनको देखने को मिला है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज दिस लेटेस्ट वेपन इज कंसर्न, राइट दोस्तों। सिर्फ हमने इसके फैक्ट्स नहीं, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस चीज को समझा है कि ये लेटेस्ट जो टेस्ट फायर है यूके का, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत मावानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। डू चेक आउट लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम, स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं उनको देख लीजिए, राइट। PDFs जो है वो भी इसमें आपको मिल जाएगी, सो यू कैन डू योर रिवीजन एज वेल। 20 प्लस लेक्चर्स हैं, 10+ आवर्स का एंगेजिंग कॉन्टेंट है। इनफैक्ट यहां पर हमने 10+ कहा है, लेकिन 10 से तो काफी ज्यादा है। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड लाइक समवेयर अराउंड 12 आवर्स जितना कंटेंट जो है वो डिलीवर हो चुका है, राइट। और आने वाले कुछ ही समय के अंदर ये कोर्स जो है वो उसके सारे जो लाइव लेक्चर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो अभी भी इट्स नॉट टू लेट, इट्स नेवर टू लेट इफ यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, इफ यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ। और सेल्फ डेवलपमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हम अपने आप पर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स हमें फॉर एवर मिलते ही रहते हैं। सो दिस इज मी, I'll see you soon, dear friends, right, with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.